इसके बाद जो हम अब टूल देखने जा रहे हैं वो है ब्रश टूल। ब्रश टूल हम यूज़ तो करते आ रहे हैं लेकिन इसे हमने एक्सप्लेन नहीं था किया। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ से हमने फोरग्राउंड कलर अपना सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप जहाँ भी रखना चाह रहे हैं ये कलर आपने सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। कलर सेलेक्ट किया। अब आप इसे ईजीली लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये हमारा ब्रश टूल का काम है। इससे आप पेंटिंग वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से आप ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसका प्रॉपर्टी पैनल ओपन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर्टी पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ ये नीचे कुछ ब्रशेस दिए हुए हैं, ठीक है, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास साइज़ की। आप यहाँ से भी ब्रश का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हार्डनेस है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे कम कर देता हूँ। अब ये देखें, अब ये कुछ इस तरह से लाइन ड्रा कर रहा है। अगर मैं इसे ज़्यादा कर दूँ तो अब ये इस तरह से ड्रा करेगा। ये थी हार्डनेस। और इसका साइज़ भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे आके माउस का राइट बटन प्रेस करें तब भी आपको ये प्रॉपर्टी पैनल शो हो जाएगा। अब अगर ये आप इसका ब्रश का साइज़ कम करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक और भी ऑप्शन है। कीबोर्ड के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट है, लेफ़्ट वाली को प्रेस करेंगे तो छोटा होगा। अगर राइट वाली स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो ये इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। यहाँ आप सिंपल यहाँ पर माउस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से भी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ब्रश नेम, ब्रश स्ट्रोक, ब्रश टिप्स, आप इनको अगर ऑफ़ कर दें, ब्रश स्ट्रोक आप ऑफ़ करेंगे तो ये देखें यहाँ से स्ट्रोक हट गया। अगेन हम ब्रश स्ट्रोक को ऑन करते हैं तो ये स्ट्रोक हमें नज़र आ जाता है। तो आपने ये सारे चेक कर लेने हैं, अपने मुताबिक आपने सेटिंग इनकी कर लेनी है जो भी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें इनके अलग अलग उन्होंने फ़ोल्डर बना दिए हुए हैं। आप जो भी ब्रश यहाँ से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। काफ़ी सारे ब्रशेज़ हैं, ये जनरल ब्रशेज़ हैं, इन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये नीचे इसकी टाइप्स ओपन हो जाती हैं। इनको आपने वन बाय वन चेक कर लेना है। इन सब ब्रशेज़ का काम अलग अलग है। ठीक है, यहाँ से आप नीचे जाएँ तो ये और ब्रशेज़ हमें मिलते जाते हैं। यहाँ से नीचे जाएँ तो इन ब्रशेज़ का काम अलग अलग होता है। अब मैं एक नॉर्मल ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, कंट्रोल जी करके इसे ख़त्म कर लेते हैं और एक न्यू लेयर ली मैंने। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू लेयर ऐड हो जाएगी। अब ये सॉफ्ट ब्रश है हमारा। अब यहाँ से मैंने क्लिक किया और बाय डिफ़ॉल्ट पे कर दिए कलर। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं, इसे भी ख़त्म कर लेते हैं। अब स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करोगे, ये देखें शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करके रखना है और ये देखें आप जहाँ मर्ज़ी जाएं ये लाइन स्ट्रेट ही लगेगी। आप वर्टिकल भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी। अगर वर्टिकल हम ड्रा करते हैं तो ये देखें ये स्ट्रेट लाइन ही ड्रा होगी। अब एक और काम भी कर सकते हैं, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें तो ये ड्रा होती जाएंगी। आप अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें, एक क्लिक यहाँ पे करें, दूसरा यहाँ पे कर दें, तीसरा इधर कर दें, तो आप जस्ट क्लिक करते जाएंगे और आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रा होती जाएगी। शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करके रखना है और आप अपनी स्ट्रेट लाइन ईज़िली ड्रा कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं। लेयर को करता हूँ मैं डिलीट और अगेन न्यू लेयर ओपन कर ली मैंने। रेड कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और ये देखें ये हमने सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से हम हार्ड ब्रश भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये देखें ये कुछ इस तरह से कलर देगा हमें। अब यहाँ पे हमारे पास मोड्स हैं इसके। अगर हम डिज़ॉल्व पे कर दें तो ये देखें ये इस तरह का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इसकी ओपेसिटी डाउन कर देते हैं, ओपेसिटी डाउन करके फिर ये देखें फिर कुछ इस तरह का ये कलर हमें देता है। और डाउन करेंगे आप तो और इस तरह के कलर ये देता जाएगा। आपने डिज़ॉल्व पे मोड सेलेक्ट किया और इसकी ओपेसिटी हमने डाउन की है तो ये कुछ इस तरह से दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये देखें अब किस तरह का, अब ये ओपेसिटी इसकी हमने बहुत स्लो रखी हुई है। ऐसे हाई करता हूँ थोड़ा सा और ये देखें अब कुछ इस तरह के कलर ये देना शुरू कर देगा। तो
तो ये इसके मोड्स हैं, ये आपने 1 बाय 1 चेक कर लेने हैं। ये बिहाइंड का मोड है। अब इसे मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ये देखें ये रेड कलर है हमारे पास। अब हमने कौन सा मोड सेलेक्ट किया, बिहाइंड वाला। अब जब मैं इस पर ड्रा करता हूँ तो ये इस कलर के बैक साइड पे कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रश के कुछ मोड्स हैं। ये लेयर के मोड मैंने आपको बताए थे, ये लेयर का नॉर्मल ही मोड है, लेकिन हम ब्रश के मोड्स देख रहे हैं, ठीक है। आपने 1 बाय 1 चेक कर लेने हैं कि क्या क्या काम है इनका। अभी मैं नॉर्मल पे रख रहा हूँ, आपने भी नॉर्मल पे रख के ही काम करना है। इसका ओपेसिटी हाई कर देते हैं। अगेन मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ अनडू के लिए। अब ये देखें ये कलर मैंने एक किया, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ओपेसिटी और फ्लो का। अब ये ओपेसिटी को अगर आप कम कर दें, ये कम करके अब मैं कलर लेता हूँ कोई और, ये वाला ले लेते हैं, ब्लू वाला, और ओके किया। अब ये देखें ओपेसिटी हमारी डाउन है। जब मैं इस पर करता हूँ तो ये नीचे वाला हमें कलर वाज़िया नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं जितना मर्ज़ी इस पर करता जाऊँ ये वाज़िया ही नज़र आएगा, क्योंकि मैं अलग लेयर पे हूँ अभी। तो ये ट्रांसपेरेंट कलर है, ठीक है। ये नीचे वाला हमारा वाज़िया ही रहेगा, क्योंकि मैंने माउस का बटन प्रेस करके रखा हुआ है, लेफ़्ट क्लिक उसका प्रेस करके रखा हुआ है, तो ये हमें ट्रांसपेरेंट कलर दे रहा है। लेकिन अगर मैं माउस का बटन रिलीज़ कर देता हूँ, अब ये देखें, अब मैं ऐसे लगाऊंगा, फिर ऐसे लगाऊंगा, फिर छोड़ूंगा, फिर दोबारा से लगाऊंगा, तो ये इसके ऊपर कोट लगाता जाएगा और आखिरकार नीचे वाला कलर हाइड हो जाएगा। पहले हम क्या कर रहे थे, मैं माउस का बटन प्रेस करके रखा हुआ था मैंने, और मैं यहाँ पे पेंट करता जा रहा था, तो वो हाइड नहीं था हो रहा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, माउस का बटन जस्ट प्रेस करता हूँ और कोट लगा के छोड़ देता हूँ, प्रेस करता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो ये कोट लगाता जा रहा है उसके ऊपर पेंट के। तो ये आखिरकार वो देखे नीचे वाला हाइड हो चुका है हमारा। इसके बाद ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा इस तरह आप फुल रखेंगे तो ये इस तरह का कोट लगा देगा। तो आप ये बाज़ दफ़ा यूज़ करते हैं, ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके भी आप पेंटिंग के दौरान इसको कम ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं जी फ़्लो की जानब। इस लेयर को अगेन मैं डिलीट करता हूँ ताकि हमारा काम जल्दी हो सके, और न्यू लेयर ली मैंने। अब एक सिलेक्शन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इलिप्टिक ही ले लेता हूँ। ये मैंने एक सिलेक्शन ली। अब ब्रश टूल को सेलेक्ट किया। अब ये देखें, अब ये फ़्लो जो है ये हमारा अभी फुल है। ये मैं जब लगा रहा हूँ इस पर, तो ये देखें फ़ौरन से हमारे कलर्स फिल हो रहे हैं। कंट्रोल जी करता हूँ। लेकिन अगर मैं इसका फ़्लो अब कम कर दूँ, ये 4 पे मैं ला रहा हूँ, तो अब ये देखें अब स्लोली कलर्स फिल कर रहा है, ये फ़ौरन से नहीं कर रहा। तो आप फ़्लो को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत होती है कि हमने यहाँ पे एकदम से कलर फिल नहीं करना, तो आप तब फ़्लो को यूज़ कर सकते हैं। या स्मूथनेस की ऑप्शन है, ऐसे आप कम ज़्यादा करेंगे ज़्यादा स्मूथ कलर होंगे, अगर कम रखेंगे तो कम होंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो थी वही वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप ब्रश टूल को यूज़ करते हुए अपना काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये ब्रश टूल भी समझ आया होगा।